नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो रेल हिंदी में। तो आज की न्यूज़ अपडेट चालू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रोज़ क्रिप्टो स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है एक्सी इन्फिनिटी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, एक्सी इन्फिनिटी जो प्रोजेक्ट है उसका जो टोकन है एक्सी टोकन, वो आजकल कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा पंप हो रहा है, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसको लेकर भी न्यूज़ आ रही है, जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म है एंड्रीसन हॉरोविट्ज की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है, जो कि कहती है कि वो 150 मिलियन डॉलर जो है वो एक्सी इन्फिनिटी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी फर्म है एंड्रीसन हॉरोविट्ज, जो जिन्होंने कि काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के पीछे पहले से ही इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि आपका अवलांच एंड पॉलीगन एंड ट्रूफाई जैसे। तो ये अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म की तरफ से ऐसी न्यूज़ आती है तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है एक्सी इन्फिनिटी टोकन होल्डर्स के लिए एंड पूरे एक्सी इन्फिनिटी स्पेस के लिए। साथ ही साथ कि एक्सी इन्फिनिटी की तरफ से एक और न्यूज़ आ रही है हमारे सामने, जैसे कि पिछले साल जब पैंडेमिक चालू हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए थे। तो जैसी जो बहुत छोटी-छोटी कंट्रीज़ थी, जैसे फिलीपींस, वेनेजुएला, ब्राज़ील एंड वियतनाम तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए थे, जिनके पास कोई भी अपना अर्निंग का कोई ज़रिया नहीं था। तो उन लोगों ने उस टाइम एक्सी इन्फिनिटी को गेम खेल के अर्न किया, टोकन अर्न किया, जिसकी वैल्यू आज बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो इन कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट है वो अब प्लान कर रही है कि जो एक्सी इन्फिनिटी के जो प्लेयर्स हैं उनसे वो टैक्स अमाउंट एक रिटर्न के वसूलने के प्लान में है। और साथ ही साथ एक्सी इन्फिनिटी का जो टोकन है उसने रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई टच किया है, जिसके जिसके साथ ही जो उसकी जो इवैल्यूएशन है वो $3 बिलियन की बन गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो अगली न्यूज़ जो अपडेट जो आ रही है वो आ रही है टेज़ोस की तरफ से। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड की तरफ से, और टेज़ोस टोकन की तरफ से जो है कि अरब बैंक, जो स्विट्ज़रलैंड का एक बैंक है, उन्होंने अब टेज़ोस टोकन के लिए स्टेकिंग एंड ट्रेडिंग और स्टोरिंग जो है वो चालू कर दी है। यानी कि अब स्विट्ज़रलैंड में जो अरब बैंक है, अब लोग वहाँ जो है टेज़ोस जो हमारा एक टोकन है उसको स्टेक कर पाएंगे और उस पर ट्रेड कर पाएंगे और उसके स्टेक करके अपना अर्ली रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। हाँ, बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो हमारे डिजिटल असेट्स हैं वो उनको बहुत पॉजिटिवली उन पे स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ऐसे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हैं, उनके पे उनकी काफ़ी खासी नज़र है। जिनमें से कि एक टेजोस है, जो कि हाई स्केलेबिलिटी एंड हाई क्वालिटी गवर्नेंस एंड स्टेकिंग पॉसिबिलिटीज़ के साथ जो है जो उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे खरा उतरता है। तो इसीलिए उन्होंने टेज़ोस को जो है वो टेज़ोस के टोकन को चुना है अपना स्टेकिंग एंड ट्रेडिंग स्टोरिंग के एक ऑप्शन के लिए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है टेज़ोस टोकन होल्डर्स के लिए। साथ ही साथ हमने टेज़ोस का जो सितंबर में सबसे लो जो था वो $4.5 था, जो कि अब जो उसका ऑल टाइम हाई हाई जो हुआ है वो $9 जो हुआ है, जो कि कल उसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा लगभग आपको 100% प्लस 100% पंप देखने को मिला है। तो जिन्होंने भी सितंबर के अर्ली वीक्स में टेज़ोस में इन्वेस्ट किया होगा वो अभी अच्छे अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे होंगे। साथ ही साथ टेज़ोस ने इसी अपने ऑल टाइम हाई हाई को टच करते हुए टॉप 30 लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अपना पैर जमा लिया है, जो कि अभी टॉप 30 लार्जेस्ट मार्केट कैप के अंदर आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी आ रही है वो आ रही है मार्क कवन की तरफ से डोज के ऊपर। तो डोज को लेके मार्क कवन जो एक बहुत बड़े जाने माने बिलियनर हैं, उन्होंने कहा है कि डोज जो टोकन है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में पॉपुलर है और काफ़ी लोग जो है उससे पेमेंट करना चाहते हैं, जो कि कर भी रहे हैं। मैवरिक्स जो हमारी एनबीए की एक ऑफिशियल टीम है, जिसकी मर्चेंडाइज जो कि मर्चेंडाइज जो ऑनलाइन वो लोग सेल करते हैं, जो कि एक कंपनी है, मार्क कवन की एक कंपनी है मैवरिक्स मर्चेंडाइज, जहाँ पे कि लोग जो है पेमेंट के तौर पे डोज कॉइन को देके अपना पर जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर सकते हैं। तो ये मार्क कवन ने कहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डोज कॉइन में पेमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं बिटकॉइन के अलावा। हालांकि मार्क कमन हमें पता है कि मार्क
कबन बहुत एक बड़े इन्वेस्टर हैं डोजकॉइन एंड बिटकॉइन दोनों के अंदर। और साथ ही साथ मार्क कबन ने ऑल्सो ये भी कहा है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उन सबका अपना मोटिव जो है वो डिफरेंट है, सबकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज़ हैं, और वो ये बिलीव करते हैं कि क्रिप्टो जो है वो फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम है। बढ़ते हैं अब अपनी अगली न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो अगली न्यूज़ जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पेप्सिको फाउंडेशन की तरफ से। पेप्सिको के जो सीएफओ हैं उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट और वॉलेटाइल करेंसी है। तो अभी जो पेप्सिको कंपनी है वो अभी किसी भी तरह से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं देख रही है। वो अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में अभी बिटकॉइन को ऐड नहीं करने वाले हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई वॉलेटिलिटी। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो अभी बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया है। बहुत सारी कंपनीज जो है बिटकॉइन के तौर अब पेमेंट के तौर पे भी अपनी कंपनीज में ऐड कर रही हैं। बट पेप्सिको ने अभी कहा है कि उनका वैसे कोई अभी प्लान नहीं है बिटकॉइन को एज अ डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करने के तौर पे। हालांकि ये साथ ही साथ आपको बता दूं कि बिटकॉइन ने वापस से अपना $50,000 का जो मार्क है उसको टच कर लिया है अब अर्ली अक्टूबर में ही। तो हमें एक ये अच्छा एक सिग्नल है कि हमारा अक्टूबर जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रीन होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा, जैसे हमारा नाम है अक्टूबर का अक्टूबर, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव प्रॉफिट हमें देने वाला है अक्टूबर में। अ, हमने साथ ही में पिछले महीने जो हमें एल सल्वाडोर से काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी न्यूज़ आई थी बिटकॉइन एक्सेप्टेंस को लेके, एंड फिर हमें एक डंप देखने को मिला क्योंकि चाइना की नेगेटिव न्यूज़, चाइना पे बिटकॉइन में बैन के न्यूज़ की वजह से अब धीरे धीरे मार्केट जो है रिकवर हो रहा है, मार्केट काफ़ी तेज़ी में है। तो हमें ये अक्टूबर जो आने वाला अक्टूबर है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हम देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट जो आ रही है वो आ रही है इथीरियम 2.0 अपग्रेड को लेकर। तो जो ईएफ रिसर्चर हैं डैन रेनी इथीरियम के, उन्होंने एक डिटेल शेड्यूल अपकमिंग अपग्रेड के बारे में एक डिटेल शेड्यूल जो है वो एक पोस्ट किया है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि क्लाइंट्स के वर्जन्स और स्पेसिफिक जो टू इथीरियम 2.0 का अपग्रेड है वो कब आने वाला है, और उस अपग्रेड को लेकर क्लाइंट्स को जितने भी उनके नोड्स होल्डर्स हैं उनको क्या क्या अपग्रेडेशन करना होगा। जो उसका नाम जो दिया गया है अपग्रेड का, वो नाम दिया गया है द अल्टेर मेननेट अनाउंसमेंट, जो कि जहाँ पे कि जितने भी नोड ऑपरेटर्स है इथीरियम के, वो इथीरियम 2.0 में अपग्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो टाइम दिया गया है रैन के द्वारा वो दिया गया है अक्टूबर 27 2021, सॉरी 1056 यूटीसी को जो है ये अपग्रेड लॉन्च मेननेट लॉन्च किया जाएगा। इसी के चलते उन्होंने पहले नोटिस इसलिए दे दिया गया है क्योंकि सारे जो नोड होल्डर्स हैं इथेरियम नोड होल्डर्स, वो अपने जो नोड्स को सिंक्रोनाइज कर पाएँ। तो बढ़ते हैं अब अपनी अगली न्यूज़ अपडेट की तरफ से। जो न्यूज़ अपडेट जो आ रही है अगली, वो एनएफटी स्पेस की तरफ से आ रही है। डॉलिस एंड गब्बाना ने अपनी एनएफटी सेल्स का नया हाई रिकॉर्ड रीच किया है। डॉलिस एंड गब्बाना आपको अगर नहीं पता तो एक लाइफस्टाइल का ब्रांड है जो कि कपड़े एंड अदर लाइफस्टाइल एक्सेसरीज को बनाते हैं। उन्होंने अपनी रिसेंटली एक एनएफटी कलेक्शन लॉन्च की थी जहाँ पे उनका अभी तक का जो हाईएस्ट वर्थ सेल है उन्होंने रिकॉर्ड अचीव किया है वो 5.65 मिलियन का। तो ये काफ़ी अच्छी बात है एनएफटी स्पेस के लिए कि अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी एनएफटी स्पेस में जो एंटर हो रही हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा एक एनएफटी स्पेस के प्रोजेक्ट्स को और एक बूस्ट मिलेगा, पंप मिलेगा। और दूसरी जो अपडेट आ रही है एनएफटी स्पेस की तरफ से ये आ रही है, डोज कॉइन के जो को फाउंडर हैं उन्होंने कहा है कि जब इथीरियम और डोज कॉइन का जो एक ब्रिज पे जो काम चल रहा है जब वो पूरा हो जाएगा तो हम एनएफटी स्पेस के अंदर भी डोज कॉइन को जो है एक तरह से एक्सेप्टेंस के रूप में देख सकते हैं, यानी कि डोज कॉइन को भी हम एनएफटी स्पेस में पेमेंट के तौर पे देख पाएंगे। इसके कारण डोज कॉइन के जो अडॉप्शन है वो बढ़ेगी, जिससे कि उसको एट द एंड जो है प्राइस जो बढ़ेगा, यानी कि जो भी डोज कॉइन होल्डर्स हैं उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो अगली न्यूज़ जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जो कल के जो हमारा हमने कल पूरी वर्ल्ड ने जो फेसबुक व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम का जो सर्वर डाउन हुआ था अराउंड 4 आवर्स के लिए, जिससे कि मार्क जकरबर्ग को $7 बिलियन का जो लॉस हुआ है, उसको उसके ऊपर जो हमारा काफ़ी इंटरनेट ट्विटर पे लोगों ने बैकलैश किया फेसबुक को, कि ये कहते हुए कि एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म अगर
का अगर सर्वर डाउन होता है तो कितना लोगों को कितना ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, लोगों को कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं अगर 4 घंटे के लिए एक कोई सेंट्रलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म है जैसे कि फ़ेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, ये सब सेंट्रलाइज़ हैं, ये सब कंट्रोल की जाती हैं फ़ेसबुक के द्वारा। इनके सब सर्वर जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो किसी कंट्री में बेस्ड होते हैं, तो उसी हेडक्वार्टर से ये सब ऑपरेट की जाती हैं। तो ये चीज़ सेंट्रलाइज़ेशन का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर उस सेंट्रलाइज अथॉरिटी का सर्वर डाउन या कोई भी टेक्निकल इशू होता है तो पूरी वर्ल्ड के लोगों को वो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ पे लेके ट्विटर पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपनी एक ओपिनियन शेयर किया कि जैसे कि अगर यही चीज़ अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में जाएँ, बिटकॉइन या अदर कोई भी प्रोजेक्ट में जाएँ, तो अगर ये चीज़ डिसेंट्रलाइज़ होगी तो कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी या कोई भी एक मेन जो हेडक्वार्टर है वो कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, अलग-अलग नोड जो होंगे वो कंट्रोल कर रहे होंगे। तो ऐसे में हमारे ये सर्वर डाउन एंड अदर टेक्निकल इश्यूज़ का जो प्रॉब्लम है बहुत रेयरली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ये चीज़ें होने का, जिसकी वजह से लोगों को ये डिफ़िकल्टीज़ फेस नहीं कर पाएँगे, कर सकेंगे। तो हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हो सकता है हमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जैसी डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म देखने को मिले, जहाँ पे हमें ऐसे प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़ें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।